ईथन का चेहरा मेरी स्क्रीन पर था, उसका वही बेवकूफी भरा मुस्कुराहट। ऑलराइट चैट, यू गाइस वोटेड एंड आई एम प्लेइंग इट। विस्पर्स इन द डार्क शुरू करते हैं। गेम का टाइटल स्क्रीन डार्क था, भयानक म्यूजिक से मेरी रूह कांप रही थी। ईथन बेफिक्र हंस रहा था। दिस लुक्स क्रीपी, आई माइट एक्चुअली गेट स्केयर्ड गाइस। मैं भी चैट के साथ हंस पड़ी। ईथन अपने मजाक के लिए जाना जाता था, डर के लिए नहीं। वो गेम में गया। उसके सेटअप की ब्राइट लाइट्स गेम की धुंधली रोशनी से बदल गईं। ये एक फर्स्ट पर्सन हॉरर गेम था, ग्राफिक्स बिल्कुल असली जैसे। ईथन का एवटार एक अंधेरे जंगल से गुजर रहा था, बस पत्तों की आवाज और दूर से हवा की आवाज आ रही थी। वो डरने का नाटक कर रहा था, चैट को हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसकी आवाज में थोड़ा कांपना, उसके कंधों में हल्का तनाव देखा। स्क्रीन के थ्रू भी गेम का माहौल महसूस हो रहा था। जैसे जैसे ईथन गेम में आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया, परछाइयां लंबी होती गईं, भयानक म्यूजिक तेज होता गया, बीच बीच में अजीबोगरीब आवाजें आती रहीं। टिक का टूटना, धीमी गुर्राहट। चैट जो आमतौर पर मजाक और इमोट्स से भरी रहती थी, बिल्कुल खामोश थी। सब गेम के माहौल में खोए हुए थे। डू यू गाइज हियर दैट? ईथन ने पूछा, उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी। उसने अपना एवटार रोक दिया, धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगा। There's something off about this game। उसने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गेम अलग सा लग रहा था, कुछ गड़बड़ सा। फुसफुसाते हुए शुरू हुई, गेम के साउंड ट्रैक के नीचे बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वे चारों ओर से आती हुई लग रही थी, धीमी सी बुदबुदाहट जिससे मेरी रूह कांप उठी। चैट में हलचल मच गई, सबने इसे सुना, सब बेचैन हो गए। ओके, दैट्स जस्ट क्रीपी, ईथन ने कहा। उसका जबरदस्ती का हंसना बंद हो गया था। वो बार बार स्क्रीन से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि उसे कुछ कूद कर आने की उम्मीद हो। फुसफुसाहट तेज होती गई, जिद भरी, और अब वो साफ शब्द थे, हालांकि मैं उन्हें समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसे देखा। ईथन के कमरे के बैकग्राउंड में एक हलचल सी हुई। उसकी कुर्सी के पीछे एक परछाई जैसा आदमी अंधेरे से उभरता हुआ दिखाई दिया। वो लंबा और पतला था, उसके किनारे धुंधले थे, और वो फुसफुसाहट की लय के साथ धड़कता हुआ लग रहा था। मैं देखती रही, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडरा रही थीं। ईथन अपने पीछे वाले आदमी से बेखबर अब बेतहाशा अपने कमरे में इधर उधर देख रहा था। Guys, I'm hearing things, whispering, and I swear something just moved। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, उसकी आंखें चौड़ी और घबराई हुई थीं। उसके पीछे वाला आदमी बड़ा होता गया और साफ दिखने लगा। उसका रूप ईथन के डर से ऊर्जा खींचता हुआ लग रहा था। फुसफुसाहट चरम पर पहुंच गई। आवाजों का शोर जो मेरी समझ के किनारों पर पंजे मार रहा था। परछाई वाला आदमी ईथन की तरफ झपटा। उसका रूप अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। एक पतला कंकाल जैसा हाथ अंधेरे के घूमते हुए द्रव्यमान से बाहर निकला हुआ। ईथन चीख पड़ा, फिर सब कुछ काला हो गया। ईथन की स्क्रीन, मेरा लैपटॉप, यहां तक कि मेरे कमरे की लाइट्स, सब कुछ अंधियारा हो गया। मैं वहीं बैठी रही, दिल तेजी से धड़क रहा था। ईथन की चीख और फुसफुसाहट की गूंज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। क्या मेरा पावर चला गया था या कुछ और था? मैं अपने फोन के लिए टटोली, ठंडा धातु अंधेरे में एक सुकून जैसा था। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने टॉर्च ऑन की। उसकी बीम उस काले समुद्र में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ द्वीप जो मेरे कमरे को निगल गया था। कुछ मिनट बाद पावर वापस आ गया। अचानक रोशनी उस घने अंधेरे के बाद लगभग अंधा कर देने वाली थी। मैं अपने कंप्यूटर पर वापस दौड़ी, ट्विच पेज को बार बार रिफ्रेश कर रही थी, लेकिन ईथन का स्ट्रीम गायब था। उसका चैनल, उसकी वीडियोस, सब कुछ गायब। ऐसा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। अगले दिन इंटरनेट अफवाहों और अटकलों से गुलजार था। ईथन का गायब होना नंबर एक ट्रेंडिंग टॉपिक था। हर कोई स्ट्रीम की अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रहा था। कुछ लोगों ने इसे एक धोखा, एक प्रचार का स्टंट बताया, लेकिन हम जो वहां थे, जिन्होंने फुसफुसाहट सुनी थी और परछाई वाले आदमी को देखा था, हम बेहतर जानते थे
पुलिस ने जांच की बिल्कुल, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ईथन का अपार्टमेंट खाली था, उसका कंप्यूटर और गेमिंग सेटअप गायब था। एकमात्र सुराग स्ट्रीम का वो भयानक फुटेज था जिसे अनगिनत दर्शकों ने सेव किया था और फिर से अपलोड किया था, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं देता था, बस और सवाल पैदा करता था। हफ्ते महीनों में बदल गए और शुरुआती सदमा और डर फीका पड़ने लगा। लोग आगे बढ़ गए, इंटरनेट का ध्यान नोटोरियसली कम होता है, लेकिन मैं भूल नहीं सकी। परछाई वाले आदमी की तस्वीर, फुसफुसाहट की आवाज, वे मेरे सपनों में आते थे। रात में परछाइयों की तरह मेरा पीछा करते थे। फिर एक शाम मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। ईथन के चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड की गई थी। मेरा दिल धड़क उठा। उम्मीद और डर का मिश्रण मेरे अंदर बह रहा था। मैंने लिंक पर क्लिक किया। मेरा हाथ कांप रहा था। वीडियो शुरू हुई और मैं हाँफ पड़ी। वो ईथन था, या कम से कम उसका एक विकृत भूतिया वर्जन। उसकी त्वचा पीली और ढीली थी, उसकी आंखें खोखली और भूतिया, और उसके पीछे उसका रूप अब और भी साफ परछाई वाला आदमी खड़ा था। ईथन के होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर एक कर्कश और भयावह आवाज स्पीकर्स से भर गई। वो ईथन की आवाज नहीं थी, वो फुसफुसाहट की आवाज थी, परछाई वाले आदमी की आवाज। He has joined us, आवाज ने कहा। उसके शब्दों से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एंड सून यू विल टू। वीडियो खत्म हो गई, मुझे स्तंभित चुप्ते में छोड़कर। मैं स्क्रीन को देखती रही। मेरा प्रतिबिंब मुझे घूर रहा था। मेरे चेहरे पर डर का मुखौटा जमा हुआ था। मेरे पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। देखा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, ऐसा एहसास। फुसफुसाहट जो कभी खेल तक सीमित थी, अब मेरे कमरे के सन्नाटे में गूंजती हुई लग रही थी। मैं अपनी आंखें स्क्रीन से नहीं हटा पा रही थी, जबकि हर एहसास मुझे भागने छिपने के लिए चिल्ला रहा था। मैं आतंक के जाल में फंस गई थी, उस अंधेरे के खिंचाव का विरोध करने के लिए शक्तिहीन जिसने ईथन को निगल लिया था। डर एक निरंतर साथी बन गया, एक भयावह उपस्थिति जो मुझे कफन की तरह चिपकी हुई थी। मैंने इससे लड़ने की कोशिश की, इसे तर्कसंगत बनाने की, लेकिन डर बना रहा। एक कष्टदायक निश्चितता कि कुछ बहुत गलत था। फिर एक रात मैं अपने कंप्यूटर के चलने की आवाज से उठी। मेरा खून ठंडा हो गया जब मैंने स्क्रीन पर एक नया संदेश देखा। ये ईथन के अकाउंट से था। शब्द अंधेरे में अशुभ रूप से चमक रहे थे। We're waiting लिखा था। अक्षर स्क्रीन पर लिखे और धड़कते हुए लग रहे थे। Join us, join the darkness। और फिर एक आखिरी भयावह तस्वीर। मेरे बिस्तर पर सोते हुए मेरी एक तस्वीर। परछाई वाला आदमी मेरे ऊपर मंडरा रहा है, उसका कंकाल जैसा हाथ कैमरे की ओर पहुंच रहा है। स्क्रीन काली हो गई, मुझे स्तंभित चुप्ते में छोड़कर। मुझे लगा कि एक ठंडा हाथ मेरे दिल के चारों ओर बंद हो गया है, मेरे फेफड़ों से हवा निचोड़ रहा है। फुसफुसाहट ने मुझे घेर लिया, अब दूर और बेहोश नहीं, बल्कि करीब जरूरी। उनकी आवाजें मेरे दिमाग में रेंग रही थीं, विस्मरण का वादा कर रही थीं, मुक्ति का वादा कर रही थीं। अंधेरा इशारा कर रहा था और मैं जानती थी एक भयानक निश्चितता के साथ कि मैं अब सिर्फ एक दर्शक नहीं थी, बल्कि इस दुःस्वप्न में एक भागीदार थी। मैं अगली थी।